नमस्कार साथियों, अगर आपका भी भारत देश के किसी भी बैंक में अकाउंट खुला हुआ है तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि आरबीआई की तरफ से टोटल 7 ऐसे नए नियम हैं जो बचत खाता धारकों पर लागू होने जा रहे हैं। यदि यदि अगर आपने अपने जीवन भर की जमा पूंजी किसी बैंक में जमा करके रखी हुई है तो ये वीडियो आज आप ही के लिए है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप एक महत्वपूर्ण जानकारी खो दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि आरबीआई के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है कि बहुत से लोग आरबीआई और एसबीआई दोनों को एक ही समझते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा अंतर बताता हूँ। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो एसबीआई है वो आरबीआई के अंतर्गत काम करता है। आप ऐसा समझ सकते हो कि आरबीआई जो है वो किसी कंपनी का बॉस है या यूं कह लो कि ऑनर है, और जो एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये जो छोटी छोटी बैंकें हैं ये उस कंपनी में काम करने वाली एक एम्प्लॉय। तो मेन जो बॉस है वो आरबीआई है। जो नियम है वो आरबीआई बनाता है और उन सभी बैंकों को ये नियम मानने पड़ते हैं। तो इसी को देखते हुए 2026 में आरबीआई ने टोटल 7 ऐसे नए नियम बनाए हैं जो हर बैंक खाता धारकों को मान्य होंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं पहला नियम क्या है और इसे क्यों बनाया गया। तो साथियों, पहला नियम आता है 1 लाख रुपए से अगर आपका कम बैलेंस है, 50,000, 30,000, 70,000 है ना, 40,000, अगर ये पैसे आपने किसी भी बैंक में जमा करके रखे हैं तो अभी तक क्या होता है कि बैंक आपको प्रलोभन देता है। आप देखोगे कोई भी नया बैंक अगर आएगा तो वो आपसे कहेगा कि आप मेरे में ये पैसा उठा के जमा कर दो, और बैंक आपको 7% इंटरेस्ट देती हैं, हम आपको 10% ब्याज देंगे। तो इस तरह से बैंक जो है वो छोटे ग्राहकों को लालच देती हैं। अब भाई जिसके भी 40,000, 50,000, 60,000 रुपए हैं, कोई वो अमीर आदमी तो होगा नहीं, नॉर्मल गरीब मिडिल क्लास आदमी होगा। तो ऐसे में वो लालच में आ जाता है कि चलो इस बैंक से उस बैंक में पैसा जमा कर देंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो इसी को देखते हुए हो क्या रहा था कि जो नई बैंकें थीं ये पुराने कस्टमर एक तरह से कह सकते हो उनको अपनी ओर खींच रही थी झूठा लालच दे करके। और जो ये इंटरेस्ट बढ़े हुए बात होती है इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, बल्कि बैंकें जो हिडन चार्जेस के नाम पर आपके पैसे काटती रहती हैं और इसके बारे में आपको सूचित भी नहीं किया जाता। आरबीआई ने देखा कि इस तरह की धांधली काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है तो उन्होंने फ़ौरन एक रूल लागू कर दिया। रूल कुछ इस तरह से है कि 1 लाख रुपए से कम अगर आपका पैसा है और भारत के किसी भी बैंक में जमा है तो उस पर एक समान ब्याज दर हर बैंक को रखनी होगी। अगर एसबीआई 7% दे रहा है तो एचडीएफसी भी 7%, पंजाब नेशनल बैंक भी 7%, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 7%। ऐसा नहीं होगा कि एसबीआई 7% दे रहा है, एचडीएफसी 10 दे रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा 5 दे रहा है, बैंक ऑफ इंडिया 9 दे रहा है। ये अलग अलग परसेंटेज जो है वो आरबीआई ने ख़त्म करी। यानी 1 लाख रुपए से कम अगर आपका पैसा जमा है तो आपको हर बैंक में समान ब्याज मिलेगा। ऐसा नहीं है कोई ज़्यादा या कोई कम। तो अगर कोई आपको ज़्यादा लालच देके अपनी ओर खींच रहा है तो आप बहकावे में मत आइए, ये फ्रॉड हो सकता है। दूसरा नियम आया है, जहाँ कुछ बैंकों को राहत मिली है तो वहीं कुछ बैंकों को थोड़े से नियम भी सख्त हो गए हैं। जैसे 1 लाख रुपए से ऊपर अगर आपका ज़्यादा पैसा है, लाइक 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो ये बैंक डिसाइड कर सकता है। ये छूट दे दी है आरबीआई ने बैंकों को कि ये आप डिसाइड कर सकते हो कि आप अपने इन कस्टमर्स को कितना इंटरेस्ट रेट दे रहे हो। यानी अगर बैंक चाहे और आपके 5 लाख, 10 लाख रुपए हैं तो आपको अलग से इंटरेस्ट बढ़ाकर बैंक दे सकता है। आम ग्राहकों को जिनके 1 लाख रुपए से कम है उन्हें 7%, उनका तो फिक्स है। और अगर बैंक चाहे तो आपको 8%, 9% भी ऑफर कर सकता है। ये बैंकों के ऊपर आरबीआई ने छोड़ दिया। तो ये 2 महत्वपूर्ण रूल थे। इसके अलावा और भी कुछ अपडेट आए हैं जो मैंने यहाँ पर नोट करके रखे हुए हैं। तो चलिए मैं उनको एक एक करके आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग बहुत ही बारीक से बारीक चीज़ आप लोग को पता चल पाए और आप लोग को सभी नियम कानून पता हो। तो सेविंग अकाउंट पर अब रोज़ होगी ब्याज की गणना। सबसे बड़ा अपडेट साथियों ये आया है। अभी तक क्या होता था, ये देखा जाता था कि जो ब्याज है आपको वो फ़िलहाल 3 महीने पर मिलता है। तो आज आपकी बैंक में मान लीजिए 500 रुपये, अगले दिन आपकी बैंक में 1,000, उससे तीन दिन बाद, 4 दिन बाद आपके 10,000 रुपये हो गए। मतलब हर दिन आप पैसा चेंज कर रहे हो या फिर हर 10वें दिन, 12वें दिन आप पैसा चेंज कर रहे हो। तो बैंक क्या देखता था कि 3 महीने में पूरा एवरेज निकाला जाता था कि आपने ऑलमोस्ट एक दिन का कितना रुपये रखा, उस हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होता है। लेकिन अब नए नियमों के तहत हर रोज़ के हिसाब से बैंक ब्याज की गणना करेगी। अगर आज आपके बैंक में 1 लाख रुपए है तो उस 1 लाख रुपए के हिसाब से ब्याज आपका आज का काउंट हो गया रात के 12 बजे तक।
फिर नेक्स्ट डे रात के 12 से अगली रात के 12 बजे के बीच में जो भी आपके बैंक में बैलेंस होगा उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट काउंट होगा। अगर आपके बैंक में 500 रुपये भी हैं तो उसका भी इंटरेस्ट अब आपको मिलेगा। आप ऐसे समझ लो, क्योंकि एक भी पैसा अब आपका बैंक नहीं मारेगा। ये न्यू रूल्स हैं जो कि आरबीआई ने 2026 में लागू करे हैं। ब्याज अब हर 3 महीने में खाते में आएगा। इस पर भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा था। बैंकें क्या कर रही थी, कई ग्राहकों को ऑफर कर रही थी कि आप मेरे में अपना पैसा जमा कर दो, हम आपको हर महीने ब्याज देंगे। कोई कहता है हम 15वें दिन ब्याज देंगे। तो इन सभी चीज़ों को आरबीआई ख़त्म कर रहा है। आरबीआई क्लियर निर्देश दे रहा है कि आपको हर 3 महीने पर ही ब्याज मिलेगा। इससे पहले अगर कोई आपको ऑफ़र कर रहा है तो ये आप अपने रिस्क पर करो। अगर कोई ऊंच नीच आपके साथ हो जाती है, आपके पैसों के साथ हो जाती है, तो फिर आप आरबीआई में कंप्लेन मत करना, क्योंकि आरबीआई के निर्देश क्लियर हैं कि 3 महीने से पहले कोई भी ब्याज अगर दे रहा है तो फिर वो अपने रिस्क पर ले या फिर दे, है ना। इसमें आरबीआई फिर हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके अलावा साथियों, एफडी अब कम से कम 7 दिन की कर सकते हो आप लोग। अभी तक क्या था कि एफडी मिनिमम 1 महीने की थी, फिर 15 दिन की हुई, और अब रिसेंटली इसको बढ़ा करके मतलब कम करके 7 दिन कर दिया गया। अब मैक्सिमम 10 साल की एफडी आप कर सकते हो और मिनिमम आप 7 दिन की भी एफडी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आरडी वगैरह आप करते हो तो उसके रूल्स अलग हैं। इसके अलावा अब एक ही स्टेटमेंट में दिखेगा पूरा फाइनेंस। अगर आप अपनी पासबुक प्रिंट कराने बैंक जाते हो तो वहाँ पर आपको पैसे का लेन देन पता चल जाता है, किस तारीख को कितना पैसा जमा हुआ, किस तारीख को कितना पैसा निकाला गया। और यही चीज़ आप चाहो तो अपने मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हो बैंक के ऐप से। लेकिन अब नेट बैंकिंग के थ्रू बैंक आपको ये सुविधा देने जा रहा है कि आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको अपने पासबुक का बैलेंस तो पता चलेगा ही, अकाउंट का तो ट्रांजेक्शन पता चलेगा ही, साथ एफडी आपकी कितनी है, कितने रुपए की हैं, कितना इंटरेस्ट उस पर मिल रहा है, जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम आपकी होंगी, लाइफ इंश्योरेंस, बीमा वगैरह जो भी आपने करवाया होगा, सब कुछ आपको वहीं पर दिखाई देगा, एक ही ऐप पर, एक ही टिक पर। तो ये बड़ी फैसिलिटीज़ है जो बैंक आपको देने जा रही हैं। तो ये थे टोटल आरबीआई के 7 नियम जो मैंने आपको एक एक करके विस्तार से बताए। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।